हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। और अगर थोड़ी सी आवाज़ आपको ठीक ठाक नहीं सुनाई दे रही है तो तबीयत थोड़ी सी इधर उधर है, तो उसको एडजस्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर अपना 18। ओके, तो इसके बाद इसमें दो पार्ट्स और आएंगे। उसके बाद आपके 2024 के एडिशन से आपके 19 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 18th जो अपना टेस्ट है उसको। तो यहाँ पे जी फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जहाँ पे आपको ब्लू देखने को मिलता है ना, कलर वाला स्पेलिंग, वहाँ पे कुछ बुरा हो रहा होगा। ठीक है, या थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में बोल लूँ, वहाँ पे कुछ नेगेटिव हो रहा होगा। पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ लैंग्वेज के हिसाब से, बट वहाँ पे कुछ नेगेटिव जो है हो रहा होगा। ठीक है जी, देखो तो यहाँ पे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, चारों ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद अपना आंसर देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, विनिंग आफ्टर द लूजिंग अ गेम मैनी टाइम्स, something sudden that happens unexpectedly, someone who runs fast and wins a race, locking द डोर्स टू कीप द रेन आउट। अब यहाँ पे देखो, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये तो हमारा आंसर है ही नहीं कतई भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से जो बोल्ट निकलती है, गोली निकलती है, कहाँ से? बंदूक में से। तो वो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ जो है अचानक से एकदम से हो जाती है। ठीक है, एकदम से जब कोई भी घटना अचानक से होती है तो उस सिचुएशन में ईडियम यूज़ किया जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। समथिंग सडन दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। सेकंड जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फिर होता ही नहीं है वो। पता है क्या लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, ज़्यादातर दुनिया में राइट हैंडर्स होते हैं। ठीक है, और राइट हैंडर्स को राइट माना जाता है। आप रिलेट कर लेना, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि रॉन्ग फिलोसफी मत दिया करो भाई। कुछ ऐसे कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं कई बार। ठीक है, और रॉन्ग फिलोसफी नहीं होती वो, ऐसी फिलोसफी होती है जिससे आपको बात याद रहे। ठीक है, कई बार रॉन्ग फिलोसफी भी काम कर जाती है। एग्जाम में वो रॉन्ग फिलोसफी सुनाई देती है, हमारे जो कानों में सबकॉन्शियस माइंड से हमें आवाज़ आती है कि ये फिलोसफी बताई गई थी, हमें याद आ जाता है उसका मीनिंग। ये बात होती है, रॉन्ग फिलोसफी वाली कोई बात यहाँ पे नहीं होती। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ऊपर ऊपर से आप किसी की तारीफ कर रहे हो। ठीक है, तो चार ऑप्शंस क्या है हमारे पास? प्रेज दैट इज given directly, insulting someone in front of others, insulting remark appearing as praise, making fun of something, someone to tease them। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। इंसल्टिंग रिमार्क्स होते हैं कहाँ से? प्रेज के रूप में। आप प्रशंसा के रूप में इंसल्टिंग रिमार्क्स कर रहे हैं, उस चीज़ को लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जो है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अपना जो सही पैर है या सबसे अच्छा जो पैर है, जिस मतलब आप जितना अच्छा अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना आप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं? टेक केयर टू ड्रेस वेल, वर्क वेरी कॉशियसली, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, चेक एवरी स्टेप। ये तो होगा ही नहीं आंसर, है ना, ये तो होगा ही नहीं। ये ऑप्शन नंबर बी है, ट्राई एज हार्ड एज वन कैन। मतलब जितना बेस्ट आप अपना कर सकते हैं उतना बेस्ट करने की आप जब जो है क्या करते हैं, आप ट्राई करते हैं आप अपनी तरफ से कि इतना बेस्ट मैं कर सकता हूँ। जितना आदमी बेस्ट कर सकता है उतना करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है एट स्नेल स्पेस। स्नेल एक जीव होता है छोटा सा, जो बहुत धीरे धीरे जो है चलता है, या इसकी प्रोसेसिंग बहुत धीरे होती है। ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे कही जाती है। स्नेल की पेस पे आप काम करते हैं, एट स्नेल स्पेस आप जो है काम करते हैं, तो आप जो है किसी भी काम को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, धीरे करते हैं। ठीक है, डू समथिंग वेरी केयरफुली, बी वेरी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट। ठीक है ना, आप अपने काम में क्या हो, कंसिस्टेंट हो, आप कॉन्टिन्यूसली जो है अपने काम को करते हो। डू समथिंग वेरी स्लोली, कीप योर मूव्स सीक्रेट। भाई ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा यहाँ पे भी। मतलब आप जो है जब भी किसी काम को जो है धीरे धीरे जब आप करते हो तो उसको एट स्नेल स्पेस जो है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बीट अराउंड द बुश।
बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? बेतुकी बात करना, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता वो बात करना, बीट अबाउट द बुश होता है। ठीक है, मतलब आप जो है जो मेन मुद्दा है ना उसकी बात नहीं कर रहे, आप और ही कुछ जो है बात कर रहे हो और ही राग अलाप रहे हो। तो हाइड बिहाइंड ए बुश ये तो होगा ही नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स दे रखा है ये उठा के। मेक एक्सक्यूजेस, डिफीट, एक्सेप्ट डिफीट, अवॉइड द टॉपिक। यस, दिस इज द राइट आंसर, अवॉइड द टॉपिक। जब हम टॉपिक को अवॉइड करते हैं और ही बातों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, या और ही बातों में जो है अपनी जो मेन मुद्दे पे हम आते नहीं हैं और ही बातें हम करते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीट अबाउट द बुश। इन ए पेन इन द नेक, सॉरी अ पेन इन द नेक, गर्दन में क्या होना? पेन होना। मतलब क्या है कि आपको इरिटेशन हो रही है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। आप क्यूरियस नहीं है जानने के लिए, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं है, कहीं कहीं हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड, बट इरिटेटिंग इज द राइट आंसर आप यहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल पा रही है। मेक नो हेडवे, मेक नो हेडवे का मतलब क्या होता है? मेक नो हेडवे का मतलब होता है भैया, इनमें से एक ऑप्शन देखो क्या है, चेक इफ द हेड कैन पास थ्रू। पता नहीं क्या क्या ऑप्शंस देते रहते हैं। अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, अनेबल टू ओवरटेक एनीवन, फोर्स टू फिक्स अ न्यू गोल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसको समझने की कोशिश करो। मेक नो हेडवे मतलब आप जो है सीधे सीधे चल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है प्रोग्रेस करने में अनेबल हो, आप जो है प्रगति नहीं कर पा रहे हो, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मेक नो हेडवे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको आसानी से जो है छोटा करके या फिर जो है हम करते हैं उसको आसानी से करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने बैंकिंग में एसएससी में कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ते हैं, उनको हम कितनी जल्दी उनका निपटान कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, और बहुत लंबा काम होता है, ठीक है, लेकिन क्या है हमें उसको कैसे टैकल आउट कर सकते हैं हम जल्दी से जल्दी उसको, ठीक है, तो वो वाली सोच रखने की कोशिश करना। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, तो रिड्यूस करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना, ये सब जो है आप बोल सकते हो। रिड्यूस इन साइज, डिस्पोज ऑफ क्विकली, एडिट केयरफुली, शॉर्टन सम ड्रेस, ये तो काट ही दो। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है स्ट्रॉन्ग कौन सा हो सकता है? रिड्यूस इन साइज, साइज में रिड्यूस करेंगे, शायद वर्डिंग ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, बट वर्डिंग कहीं ना कहीं वर्ड्स पे अगर जाते हैं तो वो चीज़ सही निकल के नहीं आ रही है। यहाँ पे सही चीज़ निकल के आ रही है, डिस्पोज ऑफ क्विकली, आप जितना जल्दी हो सकता है उस चीज़ से निपट जाना चाहते हो, ना कि साइज में रिड्यूस करना चाहते हो या फिर उसको एडिट केयरफुली करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो? उस चीज से जल्दी निपटना चाहते हो, ना आप उसका साइज रिड्यूस करना चाहते, ना आप उसको एडिट केयरफुली करना चाहते। इस चीज को हम ये कहते हैं कि हम ऑप्शंस को कैसे जल्दी से जल्दी कट आउट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ऑप्शंस को, कैसे हम अपना राइट जो आंसर है जो हमसे एग्जामिनर चाहता है वो लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नटशेल। नटशेल एक सेफ जोन होता है एक तरीके से, ठीक है। नटशेल, इन अ नटशेल जो ईडियम यूज़ किया जाता है उसका मतलब होता है कुछ वर्ड्स में, कुछ शब्दों में अपनी बात कहना, सारांश के रूप में, है ना, संक्षिप्त रूप में किसी भी बात को एक तरीके से बोलना। घाघर में सागर भरना, आपने हिंदी में ईडियम सुना होगा, इन अ नटशेल होता है वो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप अपनी बात को थोड़े शब्दों में बोल देते हैं, सामने वाला उसको अच्छे तरीके से समझ जाता है, या ना भी समझता है तो आपका इसमें कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। एड नट इनटू समथिंग, भाई इस तरीके के ऑप्शन से है ना सीधा सीधा बचना सीखो। पुट एवरीथिंग इन ए शेल, पैक्ड वेरी टाइटली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। अब यहाँ पे ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी भी आप जो है इसका रख सकते हो, ठीक है। पैक्ड वेरी टाइटली ये तो होगा ही नहीं, पुट एवरीथिंग इन ए सेल ये तो वैसे ही काट दो, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बचता है, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली। आप जो है
जितना ज़्यादा कंसाइज कर सकते हो, जितना ज़्यादा उसको छोटा कर सकते हो, जितना ज़्यादा उसको संक्षेप ब्रीफली, जितना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, वो ईडियम हमारा बताता है इन अ नट शेल को। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन आता है अपने आज के सेशन का, ये आता है जी भैया, ये कहता है हमारा भाई, ये है ना, ये पता नहीं क्या आ रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। चलो कोई नहीं, ऐसे देख लो। बी एन ओपन बुक, ये तो बहुत आसान है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जो है लिख के बता सकते हो। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख सकते हो अपनी तरफ से, जो भी आप एक्सप्लेन करोगे। ए बी सी करके आप लोग लिख सकते हो, पूरा ऑप्शन करके लिख सकते हो, बट सीधा ए बी सी लिखोगे मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम, हो सकता है आप इस वीडियो को 2 महीने बाद देखें, 6 महीने बाद देखें आप इस वीडियो को। ठीक है, तो आप ये जो है नहीं करना, आप जो है ये करना, 10 लिख के ए बी सी ऑप्शन ऐसे करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा होगा, सेकंड लास्ट पार्ट होगा 2023 के एडिशन का, और इसमें टेस्ट नंबर हम कौन सा करेंगे, 19 करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है या बोल नहीं पा रहे हैं तो इतना ही बतेरा है, इतना ही बतेरा है, हरियाणवी में भी थोड़ा बहुत बोल लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।